हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग को बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि इसमें रहेगा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि पेपर हमेशा पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास कर बने रहिए हमारे इस चैनल पे। चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था कि घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ या कब पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया 2014 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1995, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2005, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2010। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घरेलू हिंसा अधिनियम हमारा आया था 2005 में। ठीक, 2005 में आया था और लागू कब हुआ था? तो 2006 में। बस आपको अधिनियम पूछा गया था कि अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का अंतरात्मा कहा जाता है। कि भारतीय संविधान को अंतरात्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी दिया मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी दिया है मौलिक अधिकार। ठीक, अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए तो कौन सा हमारा हो जाएगा? भारतीय संविधान की आत्मा तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछता है कि आर्टिकल नंबर 32 को, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा आपसे कि आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहते हैं, तो ये भी हमारा भारतीय संविधान का अंतरात्मा है, मगर इससे किसे कहा है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को मौलिक अधिकार या संविधान की आत्मा कहे हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा से बड़ा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शैलों में पौधों, जानवरों एवं जंतुओं, जीवाणुओं जो कभी इन शैलों में रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब इसमें पूछ रहा है कि किस चट्टान में, इस क्वेश्चन का हम भाव आपको बता दें कि पूछ रहा है किस चट्टान में सूक्ष्म जीव के कण पाए जाते हैं। ठीक, या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया आग्नेय शैल, ऑप्शन नंबर 2 दिया अवसादी, ऑप्शन नंबर 3 दिया कायांतरित, ऑप्शन नंबर 4 दिया है उपर्युक्त सभी। तो कौन से सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवसादी। अवसादी जो सेल होती है, इस सेल में क्या होते हैं? तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि कौन मानता है कि हमारे कृत का परिणाम ही कर्म है। मतलब इसमें से ऑप्शन नंबर दिया है फर्स्ट महावीर मानते हैं, कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है बुद्ध मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनग्न, और चौथा दिया है पाणिनि, कि हमारे कृत का परिणाम ही कर्म है। ठीक, तो कर्म की प्रधानता सबसे अधिक किस महापुरुष ने दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बुद्ध ने। बुद्ध ने सबसे अधिक किस पर बल दिए थे? तो
सबसे अधिक दिए थे कर्म पर बड़े थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको इस वीडियो में कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, कि सबसे पुराने वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हमारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है वासजेज, ऑप्शन नंबर बी दिया है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी दिया है यूराल, ऑप्शन नंबर डी दिया है माउंट किलिमंजारो। सबसे पुराने पर्वत, सबसे वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा यूराल पर्वत। ठीक, यूराल पर्वत जो कि सबसे विश्व में वलित पर्वत माना जाता है और सबसे पुरान भी पर्वत का उदाहरण हम लोग मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन जियोग्राफी से लिया गया है, जो कि विश्व की जियोग्राफी से, या आप क्लास 7 की एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मध्य हिमालय को कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कि हिमाचल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिवालिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि अरावली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि कोई नहीं कहा जाता है। ठीक तो मध्य हिमालय को हम लोग किस नाम से भी पुकारते हैं, तो मध्य हिमालय को हम लोग कह सकते हैं कि मध्य हिमालय को हम लोग कह सकते हैं कि हिमाचल के नाम से भी इसको माना जाता है। ठीक, हिमाचल, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पूछे तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल को कहा जाता है मध्य हिमालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये सब क्वेश्चन बस आपको देखना है, अगर देखेंगे भी तो आपको ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं हैं, हम केवल छोटे छोटे क्वेश्चनों को लिए, क्योंकि आपको जल्दी से आसानी से याद है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेंगे। अगला नंबर दिया लेब्राडोर धारा एक है। लेब्राडोर पूछ रहा है कि किस प्रकार की धारा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है शीत जल धारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2 गर्म जल धारा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कनारी की धारा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है सतही धारा। तो लेब्राडोर किस प्रकार की जल धारा है, तो लेब्रा जो डोर है ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये लेब्राडोर ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक गर्म धारा है। ठीक, ये गर्म धारा होती है। ठीक, तो ये भी आपको क्लास 7 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक, तो ये लेब्रा जो डोर होती है एक प्रकार की गर्म जल धारा होती है, जिसमें गर्म हवाएं पृथ्वी की ओर हमेशा चलती रहती हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये हिस्ट्री से। देखिए दिया है कि वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कि वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, जो व्यक्ति ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं या किस नाम से पुकारते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है संग्रहपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि पुरालेख, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कैलीग्राफिक्स या कैलीग्राफर्स। ठीक, तो जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे पुरानी चीज़ जैसे हड्डियों का अवशेष हो गया। ठीक, हड्डियों पुराने चीज़ों का अवशेष हो गया जिसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आप क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सब जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के ही बुक से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको थोड़ा से छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। ऑप्शन नंबर दिए पाद
शाहनामा, ऑप्शन नंबर बी दिया है जहांगीरनामा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कि बाबरनामा, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि अकबरनामा, जिसमें गढ़कटंगा, ठीक, गढ़कटंगा एक साम्राज्य था। उसी साम्राज्य का उल्लेख पूछ रहा है कि किस में मिलता है, ठीक, किस उल्लेख में मिलता है। तो आप हम लोग का ये किस उल्लेख में मिलता है, तो 9 नंबर हो जाएगा अकबरनामा, ठीक, अकबरनामा, ठीक, जिन्हें अबुल फजल ने लिखा था। इसमें अबुल फजल ने लिखा था, इसमें गढ़कटंगा साम्राज्य का विस्तार से उल्लेख किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें गढ़कटंगा साम्राज्य, जिसमें 70,000 गाँव थे। अकबरनामा, इसके लिखे लेखक कौन थे, तो अबुल फजल नाम के व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हम लोग का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि हम केवल 10 ही क्वेश्चन PDF बनाए थे, ठीक। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किए थे, ठीक। स्वाभिमान आंदोलन शुरुआत करने वाले कौन थे, EV रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी दिया है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर 3 दिया है BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कि स्वामी विवेकानंद। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो पेरियार यानी कि रामा स्वामी, ठीक, रामा स्वामी जी ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। अब अगर पूछे कि कहाँ पर शुरुआत की थी, तो केरल में इन्होंने, केरल एक राज्य है जहाँ पर इन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी, ठीक। तो इस तरह करके हमारे ये 10 क्वेश्चन एंड होता है, क्योंकि हम आपको केवल 10 ही क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको पूरे जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग कराते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।